नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र को लेकर चर्चाएं तो बहुत हो रही है कि महाराजगंज से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा वो अंतिम नाम जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेगा और भाजपा के 2 बार से विजयी प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ शंखनाद करेगा। आज मैं आपको इन सभी बातों से पर्दा उठाऊंगा और वो अंतिम नाम भी बताऊंगा जिसके नाम पर सहमति बनते दिख रही है। लेकिन उससे पहले जरा चर्चा करते हैं कि महाराजगंज में जो ये अंतिम नाम ढूंढा गया है उस पर किन किन बिंदुओं पर विचार किया गया है और कैसे उस नाम को खोजा गया है और कैसे उस पर फाइनल मुहर लगने वाला है। तो चलिए बात करते हैं महाराजगंज के लोकसभा क्षेत्र की, जहां से सबसे पहले रणधीर सिंह जो पिछले चुनाव में प्रत्याशी थे आरजेडी के, जब यह सीट कांग्रेस के कोटे में गया तो उनका नाम बड़ी तेजी से सामने आया और रणधीर सिंह को ही कांग्रेस के प्रत्याशी बनाने पर विचार किया जाने लगा। रणधीर सिंह के बाद जितेंद्र स्वामी का भी नाम आया, वो भी कांग्रेस से प्रत्याशी बनना चाहते थे। विजय शंकर दुबे जो कांग्रेस के यहाँ के विधायक हैं, महाराजगंज से मांझी से वो विधायक रह चुके हैं, उनके भी नाम का चर्चा शुरू हो गया और ऐसा लगा जैसे कांग्रेस यहाँ से इन्हीं तीनों उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनावी मैदान में उतारेगी। बात अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश कुमार सिंह तक गई, लेकिन बात घूम गई। घूमी कैसे वो भी मैं आपको बताता हूं। घूमी ऐसे कि लालू यादव चाहते थे कि यहां से किसी न किसी भूमिहार को ही प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि चुनावी मैदान में कोई क्षत्रिय यदि उतरता है तो अपने पिछले अनुभवों से लालू यादव ने यह तय किया कि यहां से कोई क्षत्रिय मैदान में उतरेगा तो चुनाव जीत नहीं पाएगा, क्योंकि अब क्षत्रिय यानी कि राजपूत भाजपा के वोटर हो गए हैं महाराजगंज में। और इसीलिए वे ये तय किए कि जाति भूमिहार में से ही किसी कैंडिडेट को चुनना पड़ेगा और इसीलिए ये तलाश शुरू हुई आकाश कुमार सिंह से, जो अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र हैं, और उनसे तलाश शुरू हुई। उनके नाम पर सहमति भी बनी, लेकिन जैसे ही आकाश कुमार सिंह का नाम आया और ये मामला चला कि ये भूमिहारों का सीट है, यहां से तो महाचंद्र प्रसाद सिंह भी चुनावी मैदान में प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ ताल ठोक चुके हैं, वो भी कांग्रेस के टिकट पर मुकाबला भी जोरदार हुआ था। ये तो वही सीट है जहां से गिरजा देवी 1991 में राजपूत कैंडिडेट राम बहादुर सिंह को पराजित कर चुकी हैं। ये तो वही सीट है जहां से रामदेव सिंह चुनावी बाजी जीत चुके हैं। ये सभी भूमिहार जाति से आते हैं। तब ये मामला कांग्रेस नेतृत्व तक गया और जब कांग्रेस नेतृत्व तक गया तो ये खोजा जाने लगा कि अरे, जब इतना इंपॉर्टेंट सीट है तो क्यों नहीं यहां से कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। उस कन्हैया कुमार को जो बेगूसराय से टिकट नहीं पा चुके थे, जिनके लिए बिहार में संभावनाएं देखी जा रही थी, लेकिन बेगूसराय की सीट जो कि सीपीआई को सीट शेयरिंग में चली गई है और उपेंद्र राय वहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं सीपीआई के प्रत्याशी के तौर पर, तो क्यों नहीं कन्हैया कुमार को महाराजगंज से उतारा जाए, क्योंकि कन्हैया कुमार की एक संभावनाएं जो भागलपुर से जुड़ी हुई थी वो भी समाप्ति होने के कगार पर थी। तो कन्हैया कुमार के लिए भागलपुर के बजाय, बेगूसराय के बजाय महाराजगंज के सीट को चुना गया। महाराजगंज की सीट कन्हैया कुमार को सिर्फ ऐसे नहीं चुना गया, कई उसके कारण हैं। उन कारणों को भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि जैसे ही लालू यादव को ये पता चला कि कन्हैया कुमार के लिए ये सीट कांग्रेस विचार कर रही है, सूत्र हमारे बताते हैं कि लालू यादव एक्टिव हो गए और लालू यादव ने अरुण कुमार का नाम सुझा दिया, जो जहानाबाद से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे।
क्योंकि लोजपा से उनका टिकट कट चुका था, न लोजपा से उन्हें जहानाबाद से टिकट मिला क्योंकि सीट तो वो थी ही नहीं, न नवादा से कोई संभावनाएं थी। ऐसे में अरुण कुमार लोजपा रामविलास से अपना इस्तीफा देकर जहानाबाद से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लालू यादव वहां से अरुण कुमार का नाम सुझाया और कन्हैया कुमार के काट में अरुण कुमार को सामने कर दिया। अब महाराजगंज में भूमिहार प्रत्याशी को ही लड़ाना है, ये तय हो गया था, लेकिन सामने दो प्रत्याशी हैं, एक कन्हैया कुमार और एक अरुण कुमार। कांग्रेस इस पर विचार करने लगी, तो कांग्रेस ने जब विचार किया तो महाराजगंज के लिए कन्हैया कुमार और अरुण कुमार के नामों पर विचार हुआ। आखिर अरुण कुमार और कन्हैया कुमार के नामों पर विचार शुरू हुआ तो क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि महाराजगंज राजपूत के बाद भूमिहारों की सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है। कन्हैया कुमार युवा हैं और युवा हैं तो उनसे युवा जुड़ेगा भी और महाराजगंज के एक नया हवा तैयार होगा। वहीं अरुण कुमार अनुभवी हैं और महाराजगंज से उनका पुराना नाता रहा है, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह के घर से भी उनका बहुत ही आत्मीय संबंध रहा है। जब प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज से सांसद हुआ करते थे तब अरुण कुमार कई बार महाराजगंज आते थे और प्रभुनाथ सिंह से तो मिलते ही थे, क्षेत्र के लोगों से भी मिलते थे। क्षेत्र में कई उनके रिश्तेदार भी हैं जो उनसे व्यक्तिगत संबंध है और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि प्रभुनाथ सिंह भी अरुण कुमार के उम्मीदवारी को लेकर सीधे सीधे तौर पर विरोध नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अरुण कुमार के नाम पर भी बातें होने लगी। कांग्रेस की ये सोच थी कि कन्हैया कुमार को बिहार के किसी जगह से चुनाव लड़ाने से बिहार में माहौल बनेगा और कांग्रेस की खोई हुई शक्ति वापस आएगी। इसीलिए जब कहीं से कन्हैया कुमार की नाम नहीं चला तो वो महाराजगंज जो भूमिहारों का इलाका है, महाराजगंज जो भूमिहार राजपूत के बाद सबसे अधिक है, वहां कन्हैया कुमार को शिफ्ट करने का प्रयास किया गया और बातें भी होने लगी। यही बात अरुण कुमार के साथ भी है। अरुण कुमार जहानाबाद और नवादा से जब उन्हें सीट नहीं मिला तो वे कांग्रेस में अपनी संभावनाएं ढूंढने लगे और कांग्रेस के नेताओं से संपर्क करने लगे। तीसरी बात यह है कि रणधीर कुमार सिंह 2019 के चुनाव में जो चुनाव हारे थे उसकी संख्या 2,30,000 से अधिक मतों से हारे थे। तो ऐसे में राजपूत जाति में कोई प्रत्याशी पर विचार ही नहीं चल रहा था, भूमिहार पर ही विचार करना था। तो बिहार में जो भूमिहार नेताओं में जिसकी संभावना बची हुई थी, जो कांग्रेस में शामिल हो सकता था या कांग्रेस में उपस्थित था, उसमें से दो नाम ये थे, अरुण कुमार और कन्हैया कुमार। अब ये जान जाइए कि कन्हैया कुमार के लिए महाराजगंज में क्यों संभावनाएं अधिक है और क्यों उनके लिए संभावनाएं सोची गई। इसलिए सोची गई कि कन्हैया कुमार यदि महाराजगंज से लड़ेंगे और जीतेंगे तो लोकसभा में एक मुखर नेता मिलेगा, वो नेता मिलेगा जो जब बोलेगा तो देश में उसकी आवाजें जाएंगी और कांग्रेस मजबूत होगा। दूसरा, बिहार कांग्रेस को एक नई जान मिलेगी, क्योंकि कन्हैया कुमार जैसे नेताओं की बिहार कांग्रेस को जरूरत है। बिहार कांग्रेस में नई जान फूंकना है तो युवाओं को जोड़ना ही पड़ेगा और इस मामले में कन्हैया कुमार माहिर हैं, इसलिए उनके नाम को आगे बढ़ाया गया। युवाओं को बढ़ाने के लिए राहुल गांधी ने संकल्प लिया है। युवाओं के लिए वे बोलते भी हैं कि राजनीति में युवाओं को मौका देंगे, तो इससे राहुल गांधी के उस बात को भी बल मिलता और इसीलिए कन्हैया कुमार के नाम को आगे बढ़ाया गया। राहुल गांधी के पसंदीदा रहे हैं कन्हैया कुमार और आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ साए की तरह लगे हुए थे। तो इससे यदि कन्हैया कुमार एमपी बन जाते तो राहुल गांधी की राजनीतिक शक्ति भी बढ़ती। इस बात को भी ध्यान में रखकर कन्हैया कुमार के नाम को आगे बढ़ाया गया।
लालू प्रसाद पर यह आरोप रहा है कि वो कांग्रेस को कमजोर करते हैं, तेजस्वी यादव के लिए किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस कमजोर हो रही है बिहार में। और कांग्रेस को यदि मजबूत करना है तो एक दामदार नेता, एक युवा नेता लाना पड़ेगा जो तेजस्वी के सामने खड़ा हो सके। तो इसीलिए तेजस्वी के सामने यदि बोलने वाला नेता चाहिए तो वो कन्हैया कुमार हो सकते हैं। तो इसीलिए कन्हैया कुमार का नाम महाराजगंज से आगे बढ़ाया गया। लेकिन कन्हैया कुमार की कुछ कमजोरी भी थी। कन्हैया कुमार की कमजोरी ये है कि उनके सर देश विरोधी नारे लगाने का चस्पा है। उनके सर ये आरोप है कि वो देश विरोधी नारे लगाए थे और इसको एनडीए जोर तोड़ से ये फैलाती है। वो नारे लगाए थे, नहीं लगाए थे, ये अलग बात है, लेकिन एनडीए द्वारा ये मामला जोर शोर से उठाया जाता और महाराजगंज में ये हल्ला होता कि कन्हैया कुमार आए हैं देश को तोड़ने वाले, तो इनको हराना ही पड़ेगा। तो इसलिए कन्हैया कुमार के खिलाफ भी एक आवाज उठ सकती थी। ये कन्हैया कुमार की कमजोरी थी। दूसरा था कि महाराजगंज की लड़ाई अक्सर भूमिहार और राजपूतों के बीच होती है और जब जब राजपूत भूमिहार में महाराजगंज में लड़ाई होती है तो अधिकांश समय पे राजपूत बाजी मार जाते हैं, राजपूत जातियां गोलबंद हो जाती हैं, जबकि भूमिहार हो नहीं पाते। 30% न 40% भूमिहार बीजेपी में चले जाएंगे, ये आकलन है। और इसीलिए कन्हैया कुमार की दावेदारी कमजोर पड़ गई। युवा शक्ति तो है, जोश तो है, लेकिन ये बात भी है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कन्हैया कुमार के नाम पर लालू यादव कतई तैयार नहीं है। और यदि लालू यादव तैयार नहीं है तो महाराजगंज में यदि कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आरजेडी भीतरघात न कर दे, कोई खेल न हो जाए, ये भी बात है। तो इसीलिए लालू यादव के पसंद को भी ध्यान में रखना था और इसीलिए अंतिम में एक नाम लगभग तय सा माना जा रहा है और वो नाम है अरुण कुमार का, जो लालू भी पसंद करते हैं, जिसे महाराजगंज में भी जिसकी पकड़ है। और अरुण कुमार सदे हुए बोलते हैं, कोई अनर्गल बातें भी नहीं करते, संयमित भी हैं और चुनाव प्रबंधन करना भी जानते हैं। तो इसलिए अंतिम में युवा जोश के साथ अनुभवी होश का ध्यान में रखकर ये अरुण कुमार का नाम लगभग फाइनल सा लगता है, सूत्र यही बताते हैं। तो ये रही महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के अंदर की वो बातें जिसको ध्यान में रखकर कांग्रेस ने यहां से प्रत्याशियों के चयन करते वक्त इन बातों को ध्यान में रखा था। तो कांग्रेस के तरफ से हालांकि ये आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, किसके नाम की घोषणा होती है जिस पर विचार किया जा रहा है, जो कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं, जो आरजेडी के सूत्र बता रहे हैं, उसके हिसाब से हुआ तो अरुण कुमार का नाम पक्का है। वरना राजनीति में तो अंतिम समय में भी कई दाव खेले जाते हैं। आपने पप्पू यादव को देखा होगा कैसे उनके साथ अंतिम समय में जो दाव हुआ है, पप्पू यादव परेशान है। उसी तरह महाराजगंज में कोई अगर दाव होता है तो कोई बात नहीं, वरना जो नाम मैंने बताया वो तय है। महाराजगंज से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर अरुण कुमार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। और जब अरुण कुमार चुनावी मैदान में आएंगे तो निश्चित रूप से महाराजगंज में एक चुनावी फिजा बनेगी और मुकाबला जोरदार होगा। तो चलिए देखते हैं, इंतजार करते हैं कि महाराजगंज में चुनावी रंग में क्या होता है। और भी जो जानकारी होगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।